कुंडली में कई बार क्या होता है कि ये देखने को मिलता है कि अगर राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे, सेवेंथ हाउस पे अगर दृष्टि पड़ रही हो, शनि की दृष्टि पड़ रही हो, या सेवेंथ हाउस का संबंध जो है वो राहु या शनि से बन रहा हो, या फिर शुक्र और गुरु बृहस्पति का संबंध बन रहा हो सेवेंथ हाउस के अंदर, या मंगल और शुक्र का संबंध बन रहा हो और उनकी पोजीशन ऐसी हो जो सेवेंथ से भी रिलेशन हो, परंतु वो ऐसे घर में भी बैठे हो जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं पोजीशन मानी जाती, तो ऐसे में कई बार व्यक्ति की वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती है और दूसरे विवाह के योग भी बनते हैं। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस इसमें देखने पड़ते हैं, तब जाके पता लगता है कि दूसरा विवाह होगा या नहीं होगा। हाँ, डिवोर्स के बारे में अक्सर पता लग जाता है, उसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। पर आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है मोर देन वन मैरिज, एक से ज़्यादा शादी के योग। न्यूमरोलॉजिकली कैसे पता लग सकता है, हमारी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से हम कैसे ये जान सकते हैं कि हाँ एक से ज़्यादा शादी होने के योग हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा आपको कि आप एक से ज़्यादा शादी करना चाहते हो, परंतु कई बार कुछ योग ऐसे बैठ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी पहली जो शादी उसमें प्रॉब्लम आ जाए, तो उसकी भी आपको रेमेडी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाई दास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। कुछ लोग खुश हो रहे होंगे, कुछ लोग थोड़े से दुखी भी हो रहे होंगे कि यार कहीं मेरे तो ये योग नहीं है क्या, ये मेरे योग है, मज़ा आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, नंबर्स के बारे में बताएंगे आज आपको, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कैसे हम देख सकते हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी के अंदर हमारी डेट ऑफ बर्थ से ही सब कुछ देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ और नाम से। अभी हम नाम को साइड में रख रहे हैं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स कौन कौन से हैं? मूलांक और भाग्यांक, यानी कि हमारा ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर। उससे भी ज़्यादा आज का जो ये केस है, आज का जो ये वीडियो है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नंबर हम जिसको कंसिडर करेंगे वो है भाग्यांक, हमारा कंडक्टर नंबर। और वो कौन से कंडक्टर नंबर्स हैं जो कि एक से ज़्यादा शादी का योग दिखाते हैं, दर्शाते हैं। सिर्फ कंडक्टर नंबर ही नहीं, उसके साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ कागज़ और पेन ले लीजिए अपने हाथ में। सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, या जिसकी भी आपको चेक करना है उसकी डेट ऑफ बर्थ अपने उस पर पेपर पे कॉपी में लिख लीजिए। उसका कंडक्टर नंबर कैलकुलेट कर लीजिए। कंडक्टर नंबर अगर आपका 3, 5, 6, 7 या 9 में से कोई आ रहा है, 3, 5, 6, 7 या 9 में से अगर कोई कंडक्टर नंबर आ रहा है, संभाल लीजिए। अगर नहीं आ रहा तब तो केस ही ख़त्म हो गया, पर अगर इन पांचों में से कोई आपका कंडक्टर नंबर आ रहा है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। सेकंड पॉइंट, 2 और 7, 2 और 7 इसके साथ, ये इसके कंटिन्यूएशन में है, ये और नहीं है, एंड है, या नहीं है, ये अथवा है, कि इनमें से कोई कंडक्टर नंबर हो अथवा और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 या 7 नंबर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो। आपका कंडक्टर नंबर 3, 5, 6, 7, 9 में से कोई हो और उसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 या 7 नंबर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो, तो इस कंडीशन में ये बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनाता है कि आपकी एक शादी या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, सगाई भी हो सकती, रोका, टूटेगा और आपका दूसरा संबंध बनेगा। ये उस योग को दर्शाता है। ठीक है जी, क्लियरली आपने नोट कर लिया? नहीं किया तो रिवाइंड कर लो, वापस पीछे जाकर दोबारा से सुन लो, नोट कर लो क्या क्या मैंने बताया है। इसमें एक केस और बताऊंगा, अगर ये है तो आपको समझ में आ ही गया। एक और केस है वो भी बताता हूं कि अगर वो चीज़ भी हो रही है तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं। वो क्या है कि अगर आपका कंडक्टर नंबर 2, 4, 6, 8
या 9 में से कोई है, 2, 4, 6, 8 या 9 में से कोई है। और इसमें एक पॉइंट और क्या है, आपका जो पार्टनर है उस पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर और आपकी पार्टनर का जो कंडक्टर नंबर है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। 7 नंबर के साथ, किसके कॉम्बिनेशन के साथ, 7 के साथ, तो भी ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनाता है रीमैरिज या सेकंड मैरिज का। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस वाले का। आपको लगेगा कि यार 7 बना रहा है, क्या बना रहा है। आपका कंडक्टर अगर 2, 4, 6, 8, 9 में से आ गया वो तो पक्का हो ही गया। अब आपने अपने या अपनी पार्टनर का कंडक्टर नंबर कैलकुलेट किया, मान लो वो आ जाता है 9। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7 सितंबर 1979। समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये एक डेट ऑफ बर्थ है। मान लीजिए ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपके पार्टनर का जो कंडक्टर नंबर है वो 9 है। तो अब आप देखेंगे इसके साल में, ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसके जो साल है उसमें 7 नंबर जो है वो दोनों 9 के बीच में आ रहा है। यानी कि आगे भी संबंध बना रहा है 9 से, यानी कि दोनों आगे और पीछे से 7 के साथ 2 जगह कॉम्बिनेशन बना रहा है। दोनों 9 के बीच में 7 आ गया तो ये दोनों 9 के साथ 7 कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पार्टनर का जो कंडक्टर नंबर है वो क्या कर रहा है, 7 के साथ 2 कॉम्बिनेशन बना रहा है, 1 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो ये एक रीमैरिज का योग क्रिएट करता है। ठीक है, अब इसकी रेमेडी क्या कर सकते हैं हम कि यार मैंने देख लिया ये ऐसा हो रहा है, अब मैं क्या करूं, मैं तो नहीं चाहता कि मेरी रीमैरिज हो या मेरी 1 से ज़्यादा मैरिज हो या मेरी इस मैरिज में कोई प्रॉब्लम आए। तो रेमेडी आप क्या कर सकते हो, बॉयज़ के लिए क्या रेमेडी है कि वो किसी भी फेमिनाइन इनटेंजिबल प्रोडक्ट या आर्टिकल के साथ मैरिज कर सकते हैं। जो मंत्र वाला होता है वो किसी भी शहर में जो पंडित, लोकल पंडित होते हैं, पंडित जी, ब्राह्मण वो होते हैं, वो बता देते हैं कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो। ये उस तरीके की चीज़ होती है कि आपका एक फेमिनाइन से ऑलरेडी एक फेमिनाइन आर्टिकल जो है कोई इंटेंजिबल किसी उसके साथ वो करा देते हैं ताकि वो जो सेकंड मैरिज वाली चीज़ है वो हल वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और गर्ल्स के लिए क्या रेमेडीज़ हैं, कुंभ मैरिज, कुंभ विवाह बहुत फेमस है कि आप कुंभ में विवाह करा दीजिए। इसको लॉर्ड विष्णु के साथ एक्चुअली में उनका विवाह हो जाता है। तो पहला हो गया और दूसरा जो है वो आपके पार्टनर के साथ हो गया। तो इस तरीके से आप ये रेमेडीज़ कर सकते हैं जिसके कारण आपकी वो जो एक सेकंड मैरिज वाली चीज़ है वो पहली तो आपकी हो गई भगवान के साथ या किसी इंटेंजिबल फेमिनाइन प्रोडक्ट आर्टिकल के साथ, और जो मेन आपकी मैरिज है वो सेकंड मैरिज कहलाएगी एक्चुअली में, आप जो आप अपने पार्टनर के साथ करोगे तो वो वहाँ पे वो जो योग है वो नलीफाई इस तरीके से हो गया, उसको आपने इस तरीके से भोग लिया एक तरीके से। तो वहाँ पर आपके आगे मैरिज में फिर कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं हर अपने क्लाइंट को या कोई भी मुझसे पूछता है इस बारे में तो मैं यही कहता हूँ कि मैरिज जो है वो इन सब तारे सितारे ज्योतिष इनसे ज़्यादा बियॉन्ड है, इनके बियॉन्ड है ये। क्योंकि अगर आप आपस में एक रिलेशनशिप ऑफ रिस्पेक्ट, केयर वाली चीज़ नहीं रखोगे तो वो नहीं चलेगा। चाहे आपकी कुंडली में कितने भी गुण क्यों ना मिलते हों, चाहे आपके कोई मांगलिक दोष हो ना हो, चाहे आपके दूसरी मैरिज के योग हो ना हो, परंतु मैंने ऐसे लोगों के भी डिवोर्स होते हुए या बहुत ज़बरदस्त लड़ाइयाँ होते हुए देखी है जिनके बहुत अच्छे गुण मिल रहे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था, परंतु वो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, वो सेंस ऑफ केयर, वो सेंस ऑफ लव ख़त्म हो गया। उसके कारण से उनकी शादियाँ आज टूटने की कगार पे हैं या टूट चुकी हैं। तो आप दोनों ही पार्टनर्स अगर मैच्योरली अपने रिलेशनशिप को हैंडल करोगे तो ये मेरी गारंटी है आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, तो ये था वीडियो सेकंड मैरिज के बारे में, एक से ज़्यादा मैरिज के योग के बारे में। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो भाई कर ही दो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।